राधे राधे। इस वक्त हम बरसाना के राधा रानी मंदिर में मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं, बरसाना की लठामार होली जितनी प्रसिद्ध है उसी के साथ लड्डू होली भी यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि राधा रानी ने जब भगवान श्री कृष्ण को होली का निमंत्रण नंदगाम भिजवाया था तो नंदगाम से कृष्ण के सखा राधा रानी मंदिर में आकर राधा रानी को बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने आपका होली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। बस इतना सुनते ही राधा रानी खुशी से झूम उठती हैं और उस वक्त उनके भोग के थाल में जो होता है लड्डू, उनको वो उन पांडे जी पर, भगवान कृष्ण के सखा पर लुटाने लग जाती है। बस तभी से ये लड्डू होली की परंपरा चली है। द्वापर कालीन ये जो परंपरा है वो आज भी 5248 वर्ष बाद इस कलयुग में बरसाना के राधा रानी मंदिर में निभाई जा रही है। लोग तमाम तरह से, खासकर सोशल मीडिया पर इस लड्डू होली को अलग अलग तरह से प्रस्तुत करते हैं, यानी कि जो यहाँ की पौराणिक परंपरा है, मान्यता है, उसके साथ वो खिलवाड़ करते हैं। इसलिए खासकर हम हमारा ब्रजधाम चैनल के माध्यम से यहाँ का जो पौराणिक इतिहास है उसको आप तक पहुँचाने के लिए हम खास कर ये हमारी ये वीडियो है और आपको हम दिखा रहे हैं कि बरसाना में ऐसा नहीं है केवल लड्डू लुटाए जाते हों। उससे पहले यहाँ के गोस्वामी समाज के लोग जो संतों की वाणी है, रचना है, उनके पद हैं, उनके रसियां हैं, उनका गायन करते हैं और लड्डू होली मनाई जाती है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको राधा रानी मंदिर के प्रांगण में ये जो नीचे दिख रहे हैं आपको रंग बिरंगे लोग दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसा नहीं है इनके वस्त्र हैं, इनके ऊपर अलग अलग तरह का अबीर गुलाल की वर्षा की गई है और इस तरह का माहौल है। और यहीं पर ये जो पद गा रहे हैं, पांडे जी को जो लड्डू बांटे गए थे, जो भोग लगाया था, उस पद का गायन कर रहे हैं और उसी दौरान यहाँ इनको लड्डू बांटे जाते हैं, लड्डुओं का प्रसाद यहाँ बांटा जाता है। और आप देख रहे हैं तमाम श्रद्धालु, उनके देखिए हाथों में लड्डू है, लड्डू के साथ साथ अन्य मिठाइयाँ होती हैं, उपहार होते हैं, गिफ्ट होते हैं और ये सब यहाँ लुटाया जाता है और इसीलिए लोग इस लड्डू होली में शामिल होने के लिए आते हैं। आइए मैं दिखाऊं, तमाम लोग मंदिर में अलग अलग जगह पर अलग अलग अंदाज में ये आनंद ले रहे हैं लड्डू होली का, क्योंकि लड्डू होली का मतलब है उल्लास और आनंद। तो जब लड्डू बांटे जाते हैं तो खुशियां होती हैं, कहते हैं किसी का खुशी होती है तो कहते हैं लड्डू बांटिए। तो राधा रानी के यहाँ इससे बड़ी खुशी और क्या होगी कि भगवान कृष्ण अपने सखाओं की टोली के साथ यहाँ होली खेलने आ रहे हैं, तो इसलिए लड्डू बांटे गए। राधा रानी ने लड्डुओं का भोग प्रसाद बांटा, तो वही उल्लास और आनंद आप देख रहे हैं। यहाँ देखिए श्रद्धालु आ रहे हैं, बड़े आनंद के साथ यहाँ नृत्य गान कर रहे हैं। ये बरसाना की होली की परंपरा है, यहाँ का ब्रज का जो पौराणिक इतिहास है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की परंपरा है। आज खासकर युवा पीढ़ी जो पाश्चात्य रंग में ढलती जा रही है और वो लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, लेकिन देखिए बरसाना में आज अपनी उसी परंपरा का निर्वहन बड़े आनंद और उल्लास के साथ किया जा रहा है। आप देखेंगे ये जो शकी भेष में श्रद्धालु कितना सुंदर नृत्य कर रहे हैं और आज के जो पूर्णता भरे जो नृत्य है, डांस है, जो आज का पहनावा है, उस सबको शर्मिंदा करने के लिए ये काफी है, क्योंकि हमारे ब्रज की जो संस्कृति है वो कृष्णकालीन संस्कृति है और वो आज 5248 वर्ष अनवरत हो गए। एक युग बदल गया, द्वापर से कलयुग आ गया, लेकिन उसका निर्वहन हो रहा है। यही भगवान कृष्ण की प्रेम की भूमि का जो उल्लास है, आनंद है, इस भूमि का जो प्रभाव है और वो यहाँ दृष्टिगोचर हो रहा है। कहते हैं कि राधा रानी की नगरी में जो आता है वो उन्हीं का होकर रह जाता है। तो ये इसलिए कहा जाता है कि ये प्रेम की भूमि है, माधुर्य की भूमि है। स्वयं भगवान कृष्ण के सखा उद्धव जो अपने आप को ज्ञानी बनते थे, भगवान कृष्ण ने उनके ज्ञान का मर्दन करने के लिए इसी ब्रज भूमि में भेजा था और 6 महीना रहने के बाद उद्धव जी का ज्ञान जो था वो, उसका दम था, वो चूर हो गया और यहाँ से प्रेम की शिक्षा इन्हीं गोपियों से लेकर गए थे। तभी जो अष्टछात्र कवि नंददास जी, उन्होंने कहा गोपी प्रेम की ध्वजा, यानी प्रेम का सर्वोच्च वो स्थान है तो वो गोपी है और उन्हीं गोपियों का उत्सव है ये होली। तो भगवान कृष्ण उन्हीं के साथ लठामार होली खेलने आते हैं। तो आप देख रहे हैं आज बरसाना की जो भूमि है वो प्रेम और उल्लास से सराबोर हो रही है। आज यहाँ इतनी भीड़ है तो अंदाजा लगाइए कल जब लठामार होली होगी उस वक्त कितनी भीड़ होगी और उस वक्त यहाँ का जो नजारा होगा सतरंगी छटा होगी। देखिए राधे राधे की धुन सुनाई दे रही है। कहते हैं कि राधा रानी का नाम सुनते ही भगवान कृष्ण स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं और जो राधा रानी का नाम लेता है उस पर भगवान कृष्ण अपनी पूरी कृपा लुटाते हैं और शायद इसी भाव से भक्त राधे राधे
बार बार बोलते हैं, तो हम भी आपसे कहेंगे कि आप हमारा ब्रजधाम, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी राधे राधे बोलें। और बरसाना की अगर लड्डू होली आपने नहीं देखी हो तो आप एक बार बरसाना जरूर आए, क्योंकि बरसाना में आने के बाद आपको ऐसा नहीं है हम कह रहे हैं कि कोई आपको उत्सव दिखा रहे हैं या यहाँ का कोई भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यदि आप सनातन धर्म को मानने वाले हैं, राधा कृष्ण में आस्था रखते हैं, तो उनके सबसे प्रमुख उत्सव है ये बरसाना की होली। ब्रज में यूं तो 40 दिन तक ये होली महोत्सव चलता है, लेकिन जब नंदगाम बरसाना की लटामार होली आती है तब से ये होली है और ज्यादा अपने उल्लास आनंद पाई जाती है। एक तरह से मैं कहूँगा कि उस समय होली पूरे जौवन पे होती है और वही नज़ारा आप देख रहे हैं बरसाना में। तो फागुन कृष्ण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ये लड्डू होली होती है, अगले दिन नवमी के दिन बरसाना की लटामार होली होती है और फिर उससे अगले दिन 10वीं को नंदगांव में लटामार होली। तो इस तरह से ब्रज का 3 दिवसीय उत्सव है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसके महत्व को समझा और इसको रंगोत्सव का नाम दिया, शासकीय मेला घोषित किया, यानी 3 दिन तक अष्टमी नवमी 10वीं उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको मेला घोषित किया है। यहाँ के मर्म को समझा, यहाँ के महत्व को समझा और आज तभी पूरे विश्व के लोग इस होली के लिए यहाँ देखने के लिए आते हैं। तो हम भी आपसे ये कहेंगे, यदि आपने ब्रज की ये होली नहीं देखी है तो आप अवश्य आएं। ये ब्रज की होली उत्तर प्रदेश में मथुरा जनपद के अंदर बरसाना मथुरा मुख्यालय से ये 45 किलोमीटर दूर है बरसाना और यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है नंदगांव। आने जाने के लिए यदि आप हवाई जहाज से आते हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे मथुरा टैक्सी या ट्रेन से आ सकते हैं और मथुरा से बस भी है, टैक्सी भी है, उनके द्वारा आप बरसाना आए और नंदगांव आए और यहाँ की जो विशेष लटामार होली है उसका आनंद लीजिए। और मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ब्रज के होली नहीं, ब्रज के भगवान कृष्ण की जितनी लीला स्थलियाँ हैं, जो उत्सव हैं, यहाँ के 30 त्योहार हैं, उनको हम प्रमाणिक आधार पर श्रीमद् भागवत ग्रंथ हो, गर्ग संहिता हो, ब्रह्म वैवर्त पुराण हो या अन्य जो पुराण है जिनमें इनका वर्णन है, उसी आधार पर हम यहाँ की लीला स्थलियों के, यहाँ के उत्सवों को आप तक पहुँचाते रहेंगे। इसी उद्देश्य से ये हमारा ब्रजधाम ये YouTube चैनल बनाया गया। आपसे कहेंगे आप इससे जुड़ें और जो भक्त लोग हैं उन तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए आप उनको शेयर भी कर सकते हैं और उनसे भी कह सकते हैं कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे हम यही सहयोग चाहेंगे, सनातन धर्म और राधा कृष्ण की जो भक्ति है उसको प्रचार करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सुशील गोस्वामी नंदगांव से आप तक ये सारी जानकारी पहुंचा रहा हूँ। राधे राधे।